बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की अन्य 3 स्थितियां क्या हैं। यहाँ चौथी स्थिति को हम देख रहे हैं, जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस और 2f1 के बीच रखी हो। यहाँ पर जो हम स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं उसको देख लें कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित है। आइए इस चित्र को देखते हैं कैसे ये प्रतिबिंब बनेगा। ये एक उत्तल लेंस है। जिस उत्तल लेंस को आप देख रहे हैं ये उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र है ये, और ये इसका मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर उत्तल लेंस का ये f1 मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस, 2f1 बिंदु है ये, और दूसरी तरफ ये द्वितीय फोकस और 2f2 बिंदु है। अब हम वस्तु को रखते हैं। वस्तु की स्थिति हमारी क्या थी? जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, वही हमें यहाँ देखना है। वस्तु की स्थिति हमने 2f1 और f1 के बीच हमने ये वस्तु a b को रखा। देखिए नीचे a लिया है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, और ऊपर हमने ये b लिया है बिंदु, और ये वस्तु का नाम लिया। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम, पहला नियम जैसा पूर्व में हमने प्रयोग किए हैं किरण आरेख बनाते समय, पहला नियम कि वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के पश्चात अपवर्तित होती है और फोकस से होकर जाती है। दूसरी तरफ जो फोकस है इस फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, और ये किरण सीधी चली गई। ये अपवर्तित किरण है जो फोकस से होकर ये सीधी चली गई। अब तीसरा नियम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 नियम का प्रयोग करेंगे। दूसरी किरण खींचने के लिए तीसरे नियम का प्रयोग कि वस्तु से ध्यान दीजिए, वस्तु के वही सिर B, वस्तु का जो हेड है वहीं से किरण आरेख में से किरण हम प्रारंभ करते हैं। तो बिंदु B से फिर एक किरण आई, और जो किरण कहाँ जा रही है? ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई अपने ही मार्ग पर सीधी अपवर्तित होती है, विचलित नहीं होती, और ये किरण सीधी चली गई आगे। ये अपवर्तित दोनों किरणें, पहले वाली किरण ये और ये दूसरी किरण, ये कहाँ काट रही हैं? इस बिंदु B पर काट रही हैं। ये दोनों किरणों का कटान बिंदु है, जिस पर हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर प्रतिबिंब का हेड, तीर का निशान, और इसको कहाँ से मिलाएंगे? जो मुख्य अक्ष था वहाँ से सीधी रेखा यहाँ तक खींच दी हमने, ये सीधी रेखा खींच दी, जिससे ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। और ऊपर जो हिस्सा है वो क्या है? A डैश नाम दिया, ये B डैश, क्योंकि वस्तु का नाम ने क्या लिया था? B सिर था तो यहाँ B डैश नीचे आ गया, और यहाँ पे A नीचे था इसलिए यहाँ A डैश। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी उसको हम कैसे बताएंगे? यहाँ देखिए गौर से, प्रतिबिंब कैसा बनना है? पहले चीज़ तो वस्तु से बड़ा, ये हमारी वस्तु थी, और प्रतिबिंब बनना है इधर बड़ा बनना है। तो पहली स्थिति क्या आ गई? वस्तु से बड़ा। दूसरे क्या हुए? उल्टा और वास्तविक, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनना है, नीचे की ओर बनना है। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब किधर बनना है? मुख्य अक्ष के नीचे, उल्टा और वास्तविक। और तीसरी स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बनना है? 2f2 और अनंत के बीच। यहाँ गौर से देखें, ये 2f2 बिंदु है और उसके बाद ये अनंत है, तो 2f2 और अनंत के बीच ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब आते हैं 5वीं स्थिति पर। 5वीं स्थिति देखें, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, f1 फोकस पर रखी हो, कैसे बनेगा प्रतिबिंब? ध्यान दीजिए, ये हमारा अवतल लेंस, वो उत्तल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, और प्रकाशिक केंद्र के पास ये इसका प्रथम फोकस f1 है, और इधर इसका द्वितीय फोकस f2 है। इस प्रथम फोकस f1 पर यह वस्तु A B रखी है, इसलिए हमने इस बिंदु को A का नाम दिया है। A B वस्तु रखी है। नियम प्रथम वाला वही नियम लगेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम वही, तीसरा नियम कौन सा लग रहा है? कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, कहाँ से होकर? प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, वह अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है, विचलित नहीं होती। अब इस चित्र में गौर से देखिए, ये दोनों किरणें, पहले वाली किरण फोकस से होकर सीधी गई, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी गई, और अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों अपवर्तित किरणें समांतर होकर के जा रही हैं, एक दूसरे के समांतर, और समांतर है तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। और ऐसी स्थिति में फिर हम क्या कर सकते हैं? ये
अनंत मीन्स कि ये प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है, अनंत पर। जो किरणें कहीं नहीं मिलेंगी वो कहाँ बनेगी, अनंत पर मिलेंगी। अतः ये हमारी जो पांचवी स्थिति है, ये पांचवी स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई उसको देखें कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा होगा। दूसरा उल्टा, क्योंकि नीचे की ओर किरणें जा रही हैं, यहाँ देखिए किरणें नीचे जा रही हैं तो उल्टा बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और प्रतिबिंब किस जगह पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। अब आते हैं हम प्रतिबिंब की स्थिति नंबर 6 पे। यहाँ देखिए स्थिति नंबर 6, जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने एक उत्तल लेंस लिया है जिसका ये प्रकाशिक केंद्र है और प्रथम फोकस F1 है। अब जो वस्तु है हमारी वो हमने कहाँ रखी है, प्रथम फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच ये वस्तु रखी है, कौन सी, ए नीचे का सिरा और बी उसका हेड। नियम वही पुराना पहले वाला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण यहाँ तक आए, अपवर्तित होकर, यानी कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जा रही है, इधर के F2 फोकस से होकर ये अपवर्तित हो गई। और जो अंतिम हमारा नियम था वही कि वस्तु से चलने वाली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है, वो अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है। इसमें गौर से देखिए कि ये अपवर्तित किरण सीधी जा रही है और ये भी सीधी जा रही है। ये दोनों किरणें नीचे से फैल रही हैं, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। जब ये दोनों किरणें फैल रही हैं तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जब इधर नहीं मिलेंगी तो हम इन किरणों को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए ये वाली किरण को हमने ऊपर की ओर बढ़ाया, डॉट डॉट डैश 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 देते हुए, और इधर वाली किरण को भी ये डैश 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 दे के हमने पीछे की ओर बढ़ाया। जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये पता लगा कि पीछे ये किरणें इस बिंदु पे आके मिल गईं, अतः यहाँ बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। इसी को हमने तुरंत मार्क नाम दे दिया बी डैश। क्या नाम दिया, बी डैश। और इसको बिंदु को नीचे मिलाया, किससे, मुख्य अक्ष से। देखिए मुख्य अक्ष से, जहाँ ये मुख्य अक्ष से मिल गया उधर नाम क्या दिया ये हमने, ए डैश। और प्रतिबिंब हमारा क्या बन गया, आप गौर से देखें तो ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब हमारा बन गया, जो कि उत्तल लेंस के पीछे यानी जिधर वस्तु रखी थी उधर ही बनना है, सीधा बनना है और आभासी बनना है। और कैसा बना, अब प्रतिबिंब की स्थिति को अवलोकन कर लें। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, गौर से देखिए, वस्तु हमारी ये थी, ये भी छोटी थी, और प्रतिबिंब कैसा बनना है, बड़ा। और प्रतिबिंब दूसरी सीधा बनना है, आभासी बनना है। कहाँ बनना है, प्रथम फोकस और अनंत के बीच। ये हमारा प्रथम फोकस है और उसके बाद अनंत है, प्रथम फोकस और अनंत के बीच ये प्रतिबिंब बन रहा है। आइए अब देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या कहती है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, यानी यहाँ हमने वस्तु ली है, ये वस्तु है ए और बी, उसका अनंत है, मीन्स बहुत बड़ी वस्तु है, इसलिए डैश डैश से दिखाया है। और यह अवतल लेंस लिया है। अवतल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र मध्य में, ये इसका द्वितीय फोकस और इसका ये प्रथम फोकस। अब अवतल लेंस के लिए नियम वही है, समांतर किरणें आएंगी, कहाँ से, वस्तु से आएंगी। वस्तु कहाँ, अनंत पे रखी है, तो अनंत से आने वाली किरणें सब समांतर होंगी। और ये सभी समांतर किरणें अवतल लेंस से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगी, द्वितीय फोकस की सीध में ये डाइवर्ट हो जाती हैं ऊपर। अब अपवर्तित होंगी, डाइवर्ट होंगी, यहाँ से ऊपर चलेगी, ये ऊपर चलेगी, तो ये ऊपर कभी नहीं मिलेगी। लेकिन पीछे अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर, द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु अनंत पर रखी हुई है, वस्तु ए बी जो अनंत पर रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बन रहा है। अवतल दर्पण द्वारा ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति कैसी है कि प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बन रहा है। देखिए बहुत बिंदु के समान प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बन रहा है। सीधा और आभासी, सीधा और आभासी क्यों है, आभासी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो किरणें हैं वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और जब भी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। ये हमने प्रतिबिंब के वीडियो में आपको समझाया है। तीसरी स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, द्वितीय फोकस पर, ये द्वितीय फोकस पर बनना है, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनना है। अब आते हैं अवतल लेंस द्वारा अगली स्थिति, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत यानी बहुत दूर, और प्रकाशिक केंद्र हमारा ये रहा, ये अवतल लेंस। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु ली हमने ए बी, जो ये खड़ी हुई है। नियम वही, यहाँ
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण, पहली किरण ये ले ली जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अवतल लेंस से टकराई और टकराने के बाद द्वितीय फोकस की सीध में ये अपवर्तित हो गई। इस किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये फोकस से होकर चली गई, क्योंकि फोकस की सीध में ही जाती है। अब दूसरी किरण क्या लेंगे? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने के लिए वस्तु बी पर थी, बी से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण ली, सीधी चली गई अपने मार्ग पर। कहाँ टकराई? इस बिंदु पर। जहाँ टकराई उस बिंदु को मुख्य अक्ष से मिलाया, ए डैश और बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी, और प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्यारे बच्चों, दर्पण की भांति लेंस में भी UVF में संबंध का जो सूत्र है वह 1/V। अब गौर से देखिए, लेंस के लिए भी UVF में जो संबंध का सूत्र है वह क्या है? 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F। यहाँ पर UVF बिल्कुल जो आपने दर्पण में प्रयोग किया है वही इनके यहाँ भी अर्थ हैं। बस अंतर क्या है कि दर्पण में दूरियाँ कहाँ से नापते थे? हम ध्रुव से नापते थे, और यहाँ दूरियाँ कहाँ से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। U क्या है? प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। V क्या है यहाँ पर? V प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और F क्या है? प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी। इन दूरियों की चिन्ह परिपाटी क्या है, कैसे चिन्ह इसके लिए जाते हैं, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और वो भी बहुत ध्यान से समझने की बात है।